अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, मगर उससे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करेगा। फरवरी से मार्च 2026 के बीचों बीच युद्ध होकर रहेगा। और वजह लश्कर तैयबा का ये आतंकवादी बनेगा। सुनिए ये आतंकवादी क्या कह रहा है। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, वहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे। लश्कर का आतंकवादी कह रहा है हिंदुओं की गर्दन काट देंगे, और ऐसा कह के इसने अपनी मौत को दावत दे दी है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर अटैक करने का रीजन दे दिया है। अब की बार लश्कर का आतंकी मुफ्ती मोहम्मद मूसा कैमरे पर आया है। यह अकेले नहीं आया है, कई खूंखार आतंकी साथ लेके आया है। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलओसी के बेहद करीब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलाकोट में ये सारे आतंकी जमा हुए। पीओके में लश्कर और जैश ने इकट्ठे होकर जिहाद वाली रैली की है। इसमें लश्कर के अबू मूसा के अलावा लश्कर का कमांडर नस्र जावेद, आमिर जिया, बाबर हुसैन और जैश के लोकल कमांडर्स मौजूद थे। सुनिए आतंकी क्या कह रहा है, हिंदुस्तान को कैसे चैलेंज दे रहा है। दावत खिताब देता हूँ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर जनाब सरदार बाबर साहब को बात ये है, मूसा भाई, आपका भाई, आपके वालिद साहब, आपके खानदान के लोग शहीद हैं। चलाओ सोशल मीडिया पे, ये हिंदुस्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हम मुस्लिम नहीं हैं, हम शहादत से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं। शहादत हमारी दुल्हन है, हाथ खड़ा करके कहो शहादत हमारी दुल्हन है। हम अपने शोहदा के खून को नहीं भूले, तहरीक जारी है। सरदार साहब की क़यादत में रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ। सरदार साहब आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह हम ये तोड़ेंगे। तोड़ोगे, जो तोड़ेंगे हाथ खड़ा करें। आपका भाई, आपके वालिद साहब, आपके खानदान के लोग शहीद हैं। अब तक के दोनों वीडियो से दो बातें क्लियर हैं। नंबर 1, आतंकियों को मुनीर ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और नंबर 2, जैश और लश्कर को एक साथ मिलकर टेरर अटैक का प्लान बनाने को कहा गया है। और इसकी पुष्टि पाकिस्तान के बहावलपुर से आई ये तस्वीर कर रही है, जहां 12 जनवरी को जैश और लश्कर के आतंकियों की ज्वाइंट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और अब्दुल राउफ मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां लश्कर के इन तीनों आतंकियों की मुलाकात जैश के सरगना मसूद अजहर से हुई है। नोट करने वाली बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी इन तीनों आतंकियों ने मसूद से सीक्रेट मुलाकात की थी। बहावलपुर के जिस जामिया मोहम्मदिया कॉलेज के कैंपस में ब्रेन वॉश किए छात्रों को लश्कर और जैश के आतंकियों ने एड्रेस किया, उस कैंपस का जैश और लश्कर तैयबा के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है, और अब ये लोकेशन इंडियन एजेंसीज की रेडार पर है। और अब पाकिस्तान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें पता चला है कि लश्कर और जैश मिलकर टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसकी तैयारी शुरू भी हो गई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
लश्कर और जैश अपने आतंकियों को पूरे पाकिस्तान में कोवर्ट वाटर टेरर अटैक की ट्रेनिंग दे रहा है। इन आतंकियों में वेल ट्रेंड स्कूबा डाइवर से लेकर प्रोफेशनल स्विमर्स तक सब मौजूद हैं। इस वीडियो में लश्कर के जिन आतंकियों का चेहरा नजर आ रहा है उनमें रिजवान हनीफ भी है, आमिर जिया भी है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसी टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इन सबकी लोकेशन ट्रैकिंग पर डाल दी गई है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हिंट दे दिया है, मुनीर के आतंकियों की शामत किसी भी वक्त आने वाली है, जिसने पाकिस्तान में सबकी घबराहट बढ़ा दी है। कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम दें। जो एक और इम्पोर्टेंट बात की, वो एक बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस एलओसी हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। मतलब ये कि सब कुछ मौजूद है अभी भी, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पर भी हैं। जो फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो हमला किया था उधर, क्या उसको बोलते हैं, जो हमला उसने किया था बालाकोट, तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया था। तो ये चीज जो है ना, दैट इज देयर। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं, और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन से दूर चल रहा है। इंडिया के मीडिया में ये चल रहा है कि सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन्स एक्टिविटी ओवर एलओसी, कि जी एलओसी के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स की एक्टिविटी जो है वो देखी गई है, सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन्स। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि कई एक ऐसे एरियाज के नाम भी आए हैं सामने जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी ये जो है ना, ये यहाँ पर इन एरियाज में जो है ना ये देखा गया। अब देखिए, उसके बाद फिर ये भी आया कि इंडिया की तरफ से फायर भी खोला गया है, उन ड्रोन्स के ऊपर गोली शोली चलाई गई है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया की तरफ से, और एक बार फिर जो है मेरा ख्याल है वहाँ की तरफ से फिर कल परसों ही जब ये नरेंद्र मोदी और अजीत डोल की जो स्पीचेस हुई हैं, इससे ये होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सीधा जो है ना वो ब्राह्मोस से कुछ और कर देना है, तो जंग वंग फिर दोबारा शुरू हो जानी है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच भी जंग शुरू हो गई तो फिर तो खुदा ही हाफिज। आतंकियों की कब्र खोदने के लिए हिंदुस्तान क्या क्या करने जा रहा है, अब जरा उसकी भी डिटेल देख लीजिए। यह तस्वीर कुछ घंटों पहले की है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के डिप्लोमेटिक एडवाइजर से मुलाकात की है, और इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी संख्या में फ्रेंच फाइटर जेट राफेल की नई खेप जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस की डिफेंस वेबसाइट एवियोन्स लेजेंडरीज के मुताबिक भारत फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट का सबसे एडवांस वर्जन खरीदने जा रहा है। यह डील फरवरी में साइन कर ली जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा होगा। यह डील करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए की होगी। 114 में से 18 राफेल फाइटर जेट फ्लाई अवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे, जबकि बाकी राफेल फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन भारत में ही होगा।
जिसमें 30% स्वदेशी सामग्री होगी। भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद 36 राफेल लड़ाकू विमानों को F4 वेरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा। यह डील साइन हो जाने के बाद भारतीय सेना के पास राफेल विमानों की कुल संख्या 176 हो जाएगी। इस वक्त वायुसेना के पास 36 राफेल विमान हैं और नौसेना ने पिछले साल 26 विमानों का ऑर्डर दिया है। हिंदुस्तान की राफेल वाली इस मेगा डील की खबर सुनते ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं। पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि अब उनके सिर के ऊपर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। सुनने में आया कि इंडिया 36 अरब डॉलर के 114 राफेल ले रहा है। ठीक है ना जी। और इसमें ये कोई 36 अरब डॉलर की डील है जिसमें 30% इंडिजिनस इंडियन मेड कंटेंट उसके अंदर होगा। इंडियन मेड कंटेंट उसके अंदर होगा तकरीबन 30%। ये हर रोज कुछ ना कुछ मोदी साहब 2-4 साल बाद 5 साल बाद देखना चाहते हैं कि मेरी फौज किधर खड़ी है, मेरी फौज किधर खड़ी है, और उससे पता चलेगा कि जहां पे फौज खड़ी है उसका क्या करना है, किस अंदाज से करना है। अब अगर आप ये देखें कि ये जो उनका नैरेटिव है मोदी साहब का कि वो हर कीमत के ऊपर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो उसको हम कुछ सालों बाद थोड़ा सा दबाते रहें। पाकिस्तान तो कहते हैं ना 75 साल से नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। जहां तक मुसलमान दुनिया का ताल्लुक है ये हमारी तबाही का दौर है। अभी मुसलमान दुनिया की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। ये वॉरफेयर की एक नई स्ट्रेटजी है, वही 5th जनरेशन वॉर जिसको बाकी मुल्कों के साथ मिला के अब वर्ल्ड वॉर या 6th जनरेशन वॉर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, नौबत यहां तक आ गई है कि एक तरफ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हमला कब करना है, कैसे करना है, मामलात वहां जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काश हमारे जर्नैलों को ये बात समझ आए कि आप जो कर रहे हैं इस मुल्क में वो इस मुल्क को तोड़ने की तरफ लेके जा रहा है। आपको आलमी हालात का कोई अंदाजा नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आलमी हालात भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान के हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। पाकिस्तान में पैनिक सिर्फ भारत की राफेल वाली संभावित डील से नहीं है। भारत कुछ और भी ऐसा करने जा रहा है जो मुनीर के लिए खतरे की घंटी है, और वो है भारत की अपनी रॉकेट मिसाइल फोर्स जो अब वजूद में आने के लिए रेडी है। मिसाइल फोर्स के बारे में, तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है, और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फ़ायदा होगा। सवाल है कि ये रॉकेट मिसाइल फोर्स युद्ध की स्थिति में कैसे पूरी की पूरी तस्वीर बदल सकती है। रॉकेट फोर्स एक विशेष सैन्य इकाई होगी जिसमें लंबी दूरी के रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल होंगी। यह पारंपरिक तोपखाने से कहीं आगे होगी, क्योंकि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। इस फोर्स में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, प्रताप बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल किया जा सकता है।
और इंडियन आर्मी चीफ के ऐलान के बाद पूरे पाकिस्तान में मानो मातम छा गया है। डीजी ISPR चौधरी शरीफ ने कहा था कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया को हम कहते हैं कि तुम लोगों को जो भी शौक है ना हम पे हमला करने का, और अब आओ ले आओ, तुमने जो करना है, दाएं से आना, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। पाकिस्तान इंडिया से 15 दिन भी नहीं लड़ सकता, जंग तो छोड़ें वो खड़े भी नहीं रह सकते। हम तो भिखारी हैं, हमने तो जंग रुकवाई है भीख मांग के अमेरिका से और चाइना से, और हम नहीं लड़ सकते भाई। भारत ने कहां कहां नहीं मार गिराया, ये तो पाकिस्तान भी डिनाई नहीं करता ना कि भारत के मिसाइल आके लगे हैं, ब्राह्मोस लगे हैं, अभी तो अग्नि और पृथ्वी और पता नहीं क्या क्या पड़े हैं। तो यह है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत से जंग लड़ सके एक दिन भी। मुनीर अभी हिंदुस्तान के संभावित हमले के डर से उबरा भी नहीं है कि एक और मुसीबत उसके पल्ले पड़ गई है। जब से यह खबर आई है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, तब से पाकिस्तानी ही मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका अगर मुनीर की मदद लेकर ईरान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ईरान के बाद पाकिस्तान की अगली बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है और बलूचिस्तान की बात की जा रही है। डॉट कनेक्टिंग आप खुद कर लें। मैं आपसे आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, ठीक है, बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का प्लान है, ईरान के बाद पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान तोड़ना है, न्यूक्लियर वेपन उसको लेने हैं। इस प्लान को अमली जामा कौन पहना रहा है? क्या आसिम मुनीर और नवाज शरीफ नहीं पहना रहा? मेरा आपसे सवाल है। पाकिस्तान इज प्रिपेयर टू डू मोर। पहले अमेरिका हमसे कहता था डू मोर, अल्फाज पे गौर करें। पाकिस्तान इज प्रिपेयर टू डू मोर। पाकिस्तान डू मोर के लिए तैयार है, यानी हम आपके सामने उल्टे लेट गए हैं, हजूर अब आपने जो करना है वो आप करेंगे, हम लेट गए। ईरान पर अमेरिका का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इस बीच ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को भी चेतावनी जारी कर दी है। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस से लेकर सऊदी, यूएई, तुर्की और हर उस देश को तेहरान ने वार्निंग जारी कर दी है जहां जहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उन देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों से ईरान पर हमला हुआ तो ईरान उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, और इसका आफ्टर इफेक्ट दिखने लगा है। सऊदी अरब का पैसा, तुर्की की आर्मी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के दम पर नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो के गठन की चर्चा शुरू हो गई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच साइन हुए डिफेंस पैक्ट में अब तुर्की को शामिल करने की तैयारी है। यह पैक्ट नाटो की तरह काम करेगा और इसमें किसी एक सदस्य पर हमला पूरे ग्रुप पर हमला माना जाएगा। इसे एक्सपर्ट्स इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो कह रहे हैं। अब एक और खबर जो कि बहुत अहम खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई है इसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है। ये तीनों ममालिक का अगर बाकायदा इससे एक ब्लॉक बन जाता है तो ये सिक्योरिटी ब्लॉक इतना ज़्यादा अहम होगा, इतना ज़्यादा इसकी अहमियत होगी कि दुनिया इसको इग्नोर नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुस्लिम नेटो कंफर्म हो गया। तुर्की के सदर, जी बिल्कुल, तुर्की के सदर जो है वो रजब तैयब उर्दगान जो है वो राजी हो चुके हैं इस बात पर कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट होना चाहिए, एक ब्लॉक होना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, ये एक अलायंस, मुस्लिम नेटो अलायंस जो है वो तकरीबन बनने जा रहा है और इस पर तुर्की बिल्कुल रजामंद है। सऊदीया के साथ जो हमारा एक मुआहदा हुआ जिसमें एक पर हमला दूसरे पर हमला कंसिडर किया जाता है, उसको लेकर पूरी दुनिया में सोच विचार जारी है और अब तुर्की उसका हिस्सा बनना चाहता है। अब ये रिपोर्ट जो ब्लूमबर्ग ने शाया की फ्राइडे को, कम से कम वो तो ये बता रही है कि और क्या ये एक बड़े इस्लामी अलायंस में बदल सकता है? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि अगर हमारे ऊपर हमला हो तो सऊदी अरेबिया क्या, टर्की क्या, सारे ही हमारी हेल्प करें जी, ठीक है ना, बिकॉज वी आर फेस्ड विद इंडिया। मगर हमारा इशू ये है कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये आपस में भी इनके काफ़ी इश्यूज हैं, लाइक यूएई और से सऊदी अरेबिया, यमन एंड Saudi Arabia, Sudan, Somaliland and so on. तो we have to be very careful. मेरा ख्याल है ये जो डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया, ये किसी और के साथ इस किस्म का डिफेंस पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू डू दैट। मुस्लिम नाटो वाली खबर और मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान की चेतावनी के बाद
यह करीब करीब क्लियर हो चुका है कि हो ना हो, ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान अपने एयरबेस अमेरिका को दे चुका है और पाकिस्तानी एयरबेसेस में से ईरान पर अमेरिकी अटैक किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मुनीर का मरना तय है। मुल्ला मुनीर इधर से भी मरेगा, उधर से भी मरेगा, पाकिस्तान नहीं बचेगा।